एआई ने बिजनेस बनाने का पूरा खेल ही बदल दिया है। सच में ये एक क्रांति है। पहले जो चीजें नामुमकिन लगती थीं, जैसे एक अकेला इंसान अपना टेक स्टार्टअप खड़ा कर दे, वो अब हकीकत बन चुकी हैं। एआई ने बिजनेस बनाने के सारे पुराने नियम तोड़ दिए हैं। जरा सोचिए, पहले एक टेक स्टार्टअप का मतलब था एक जीनियस आइडिया, एक बड़ी सी टीम और इन्वेस्टर्स से उठाया हुआ बहुत सारा पैसा। एक छोटा सा ऐप बनाने में भी महीनों निकल जाते थे। लेकिन अब एआई के साथ सब कुछ बदल गया है। आज के ज़माने में टीनेजर्स और कॉलेज स्टूडेंट्स ऐसे स्टार्टअप्स बना रहे हैं जो हर महीने लाखों में कमा रहे हैं। और पता है, रातों रात मिली ये सफलताएं कोई जादू नहीं है। जब आप इन सभी कहानियों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इन सबके पीछे एक ही तरह की स्ट्रैटेजी, एक कॉमन प्लेबुक काम कर रही है। तो चलिए आज इसी प्लेबुक को डिकोड करते हैं। हम एक एक करके उन सभी रणनीतियों को समझेंगे जिनका इस्तेमाल आज के सफल फाउंडर्स कर रहे हैं। देखिए, एक सफल सॉफ्टवेयर बिजनेस बनाना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। मतलब अब कोई भी इस रेस में शामिल हो सकता है, चाहे कोई स्टूडेंट हो या कोई ऐसा जिसे कोडिंग का सी भी ना पता हो। सबके लिए दरवाजे खुल गए हैं। तो इस प्लेबुक का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है, किसी दिलचस्प प्रॉब्लम पर काम मत करो। एक ऐसी प्रॉब्लम ढूंढो जो किसी खास ग्रुप के लिए सिरदर्द बनी हुई हो, जिसे वो किसी भी कीमत पर हल करना चाहते हों। इसे ऐसे समझिए, ज्यादातर एआई टूल्स विटामिन की गोली जैसे होते हैं। मतलब हो तो अच्छा है, पर ना हो तो भी काम चल जाता है। लेकिन जो एआई प्रोडक्ट्स असल में सफल होते हैं वो पेन किलर होते हैं। बल्कि मैं कहूंगा वो मॉर्फिन की तरह होते हैं, जो एक ही बार में पूरी की पूरी समस्या को जड़ से खत्म कर देते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है स्टडी बडी। ये एआई टूल स्टूडेंट्स को सिर्फ होमवर्क में मदद नहीं करता, ये उनका पूरा होमवर्क ही कर देता है। अब ये है असली पेन किलर, या कहूं तो मॉर्फिन प्रोडक्ट। इसके फाउंडर ने जो किया वो कमाल का था। उसने प्रोडक्ट बनाकर उसे बेचने की कोशिश नहीं की, बल्कि पूरी प्रोसेस को ही उल्टा कर दिया। उसने पहले टिकटॉक पर वायरल टॉपिक्स ढूंढे, ये समझा कि स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक समस्या क्या है, और फिर उसे हल करने के लिए एक बहुत ही बेसिक सा प्रोडक्ट बनाया। इसी को MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहते हैं। और नतीजा ये हुआ कि सिर्फ कुछ ही महीनों में स्टडी बडी ने $1 लाख से ज्यादा कमा लिए। मतलब लगभग 80 लाख रुपए से भी ज्यादा, सिर्फ एक सिरदर्द वाली प्रॉब्लम को हल करके। चलिए अब प्लेबुक के अगले चैप्टर पर चलते हैं। यहाँ बात होगी स्पीड की, टाइमिंग की, और कैसे ऑनलाइन चल रही बातचीत का सही फायदा उठाया जाए, क्योंकि इस खेल में टाइमिंग ही सब कुछ है। ट्रस्टी MRR की कहानी तो और भी हैरान करने वाली है। ये पूरा टूल सिर्फ 24 घंटों में बनाया गया था, और इसकी शुरुआत हुई ट्विटर के एक वायरल ट्वीट से, जिसमें लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि कैसे फाउंडर्स अपने रेवेन्यू के झूठे स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, स्पीड कितनी जबरदस्त थी। एक वायरल ट्वीट दिखा और ठीक 24 घंटे के अंदर प्रोडक्ट लाइव था। दूसरे दिन हजारों लोग साइन अप कर चुके थे, और सिर्फ 7 दिनों में $20,000 का रेवेन्यू। ये पावर है सही टाइमिंग और तेजी से एक्शन लेने की। अगला नियम सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह कमाल का काम करता है। वो है प्रोडक्ट बनाने से पहले ही उसकी मार्केटिंग और बिक्री शुरू कर देना। हाँ, कोड की एक लाइन लिखे बिना पैसे कमाना। हमारी अगली केस स्टडी लिंक्ड्रिप ने यही किया। उन्होंने प्रोडक्ट बनाने से पहले ही $50,000 कमा लिए थे। यकीन करना मुश्किल है ना? इसके फाउंडर ने अपनी कम्युनिटी के सामने एक बहुत ही सीधी और दांदार पिच रखी। उसने कहा, मुझे अभी $75 दो लाइफ टाइम एक्सेस के लिए, और मैं उन्हीं पैसों से तुम्हारे लिए ये प्रोडक्ट बनाऊंगा। इससे बेहतर मार्केट वैलिडेशन और क्या हो सकता है? और तो और, लिंक्ड्रिप एक ऐसा टूल है जिसकी मार्केटिंग खुद ब खुद होती है। ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बनाया गया है, तो जब भी कोई क्रिएटर इसे इस्तेमाल करता है तो उसकी पूरी ऑडियंस को इसके बारे में पता चल जाता है। बस यहीं से एक पावरफुल वायरल लूप शुरू हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं टीम की, क्योंकि सही स्किल वाले लोग अगर एक साथ आ जाएं तो वो एक अनफेयर एडवांटेज बन जाता है, जिससे ग्रोथ कई गुना तेज हो जाती है। क्रेओ एआई को ही देख लीजिए। ये टूल बिना चेहरा दिखाए वायरल वीडियो बनाने में मदद करता है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इसे बनाने वाली पूरी टीम टीनेजर्स की थी। उनकी सफलता का राज था उनका डेडली कॉम्बिनेशन। टीम में 3 लोग थे। एक था बिल्डर, जिसे कोडिंग और टेक्नोलॉजी की गहरी समझ थी। दूसरा था मार्केटर, जिसे पता था कि प्रोडक्ट को ग्रो कैसे करना है। और तीसरा था डिस्ट्रीब्यूटर, एक क्रिएटर जिसके पास पहले से ही एक बड़ी ऑडियंस थी।
बनाना, बेचना और फैलाना, तीनों का परफेक्ट मिक्स। तो चलिए अब आखिर में इन सभी केस स्टडीज से जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक साथ जोड़कर एक फाइनल एक्शन लेने लायक प्लेबुक बनाते हैं। तो ये रही पूरी एआई फाउंडर की प्लेबुक। नंबर 1, स्टडी बडी की तरह एक पेन किलर समस्या का समाधान करें। नंबर 2, ट्रस्ट एमआरआर की तरह सही टाइमिंग और ट्रेंड्स का फायदा उठाएं। नंबर 3, लिंक ड्रिप की तरह बनाने से पहले ही वैलिडेट करें, यानी बेचें। 4, एक इनबिल्ट वायरल लूप बनाएं। 5, क्रियो एआई की तरह एक डेडली कॉम्बिनेशन वाली टीम बनाएं। और आखिर में छोटी शुरुआत करें और पैसिव इनकम का लक्ष्य रखें। तो आप प्लेबुक हाथ में है। सवाल ये नहीं है कि अगर कुछ बनाया जा सकता है, सवाल अब ये है कि कौन सी समस्या को सबसे पहले हल किया जाएगा।